नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं निहारिका स्वर्णिम और आपका स्वागत है मेरे चैनल कर्मा ज्योति सिविल सर्विसेज पर। आज हम मिलकर झारखंड के चतरा जिले की गहराई में उतरेंगे। यह सिर्फ एक और क्लास नहीं है, यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक कदम है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम इस सफर को दिलचस्प और यादगार बनाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीन महान धर्मों की आस्था एक ही मिट्टी में पनपती हो। चतरा का ईंटखोरी मंदिर ठीक वही पवित्र संगम है, और यही हमें इस जिले की असाधारण विरासत की पहली शानदार झलक दिखाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले भूगोल, फिर इतिहास, फिर प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें। हर पड़ाव चतरा की एक नई परत खोलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चतरा आखिर नक्शे पर है कहाँ और इसकी जमीन कैसी है। इसे झारखंड का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो देखिए, चतरा उत्तरी झारखंड में है और इसका एरिया लगभग 3718 वर्ग किलोमीटर है। पर सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इसका करीब 48% हिस्सा, मतलब लगभग आधा जिला, घने जंगलों से ढका हुआ है। ये इसे झारखंड का दूसरा सबसे हरा भरा जिला बनाता है, जो यहाँ की हवा, पानी और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ की जीवन रेखा की। यहाँ लिलाजन जैसी नदियां हैं जो आगे जाकर पवित्र फल्गु नदी में जाती हैं। साथ ही ये जिला खनिजों से भी मालामाल है, खासतौर पर टंडवा ब्लॉक, जहां कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है। किसी भी जगह की जमीन मतलब उसका भूगोल उसके इतिहास को गढ़ता है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और चतरा के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि ये कैसे बना और बदला। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें चतरा के पूरे सफर की कहानी बताती है। एक वक्त था जब ये शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था, फिर चेरो शासकों का राज आया और फिर 1991 में जाकर इसे हजारीबाग से अलग कर एक नए जिले की पहचान मिली। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये एक पुराने शिलालेख से लिया गया है जो चतरा की लड़ाई की याद दिलाता है। 1857 का विद्रोह तो सब जानते हैं, और ये लड़ाई उस विद्रोह की एक बहुत ही अहम कड़ी थी जिसने यहाँ आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी थी। चलिए अब बात करते हैं चतरा के प्रशासनिक ढांचे की और यहाँ रहने वाले लोगों की। आखिर किसी भी जगह की असली पहचान तो वहाँ के लोगों और शासन व्यवस्था से ही बनती है ना? ये आंकड़े परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। चतरा में 2 सब डिवीजन, 12 ब्लॉक और 2 विधानसभा सीटें हैं, एक चतरा और दूसरी सिमरिया। इन नंबर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना के हिसाब से चतरा जिले की कुल आबादी 10 लाख से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। ये आंकड़ा हमें जिले के स्केल का एक अंदाजा देता है। यहाँ का भाषाई माहौल देखिए कितना रंगीन है। खोरठा और हिंदी लगभग बराबर ही बोली जाती हैं। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र की संस्कृति कितनी मिलीजुली और विविध है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। चतरा एक आकांक्षी जिला है, यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और यहाँ विकास के रास्ते में क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं। ये एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ गरीबी, कम साक्षरता जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ जंगल, खनिज और टूरिज्म जैसी अपार संभावनाएं भी हैं। अगर इन संभावनाओं का सही इस्तेमाल हो तो जिले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और हाँ, बदलाव की हवा बह तो रही है, भले ही धीरे धीरे। हाल ही में जिले में पहला सिनेमा हॉल खुला है। ये भले ही छोटी बात लगे, पर ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली संकेत है। ये विकास और सामान्य जीवन की तरफ बढ़ते कदमों का प्रतीक है। इतनी चुनौतियों के बाद भी चतरा की सांस्कृतिक विरासत बहुत अमीर है। यहाँ देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अब इसकी सांस्कृतिक समृद्धि की खोज करते हैं। यहाँ घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है। ईंटखोरी और कोलेश्वरी जैसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं, तो तमासीन और मलुदा जैसे खूबसूरत झरने भी, और लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही। साथ ही छठ पूजा, कर्मा और सोहराई जैसे त्योहार यहाँ के जीवन में रंग भर देते हैं। ये सवाल हमें इसके सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक ईंटखोरी मंदिर की तरफ ले जाता है।
आखिर ऐसा क्या खास है इस मंदिर में जो इसे इतना अनूठा बनाता है? यही तो इसकी खासियत है। ये मंदिर एक असाधारण विरासत स्थल है। सोचिए, एक ही परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, 1008 बुद्ध मूर्तियों वाला एक बौद्ध स्तूप और जैन तीर्थंकर के अवशेष भी मौजूद हैं। ये धार्मिक एकता की एक जीती जागती मिसाल है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो बातें जो जेपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए जाननी बहुत ही जरूरी हैं। ये वो खास टॉपिक्स हैं जिनसे परीक्षा में सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अपनी तैयारी को इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही रखिएगा। भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रशासन, इन सब पर खास ध्यान दें। और इन फैक्ट्स को याद रखने में मदद के लिए ये रहीं कुछ आसान सी ट्रिक्स। ये छोटी छोटी तरकीबें परीक्षा के समय बहुत काम आती हैं, इन्हें जरूर आजमाइएगा। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। चतरा अपनी अनमोल विरासत को सहेजते हुए विकास की राह पर संतुलन कैसे बनाएगा? विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज का चतरा जिला का अध्ययन ध्यान से सुना और समझा। ध्यान रखें, आपकी मेहनत और तैयारी ही आपके सपनों की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल कर्मा ज्योति सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर सीखते रहें और हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब बढ़ते रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।